सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। सभी को नमस्कार। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती है, तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार लवनीश सर की क्लास चैनल पर जाएं और ये देख लें कि आपने बेल आइकन को सही ढंग से प्रेस किया है या नहीं। अगर किया है तो आप उसकी नोटिफिकेशंस को ऑल यानी ALL पर कर लीजिए, और अगर फिर भी आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आ रही हैं तो आप 2 या 4 घंटे बाद एक बार चैनल पर ज़रूर जाएं दिन में और मेरी अपडेटेड वीडियोस को देखें। उसमें मैं सारी की सारी अपडेटेड वीडियोस रखता हूं और पोस्ट भी करता रहता हूं, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वहां जाकर भी इसको देख सकते हैं ताकि आप इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वह है वायुमंडल। आपको तो याद ही होगा ना कि हम पिछली 4 वर्कशीट से अपने पर्यावरण के बारे में हर वर्कशीट में कुछ ना कुछ जान रहे हैं। तो सबसे पहली वर्कशीट में हमने यह जाना था कि पर्यावरण कहते किसे हैं। फिर उसके बाद हमने जाना कि इस पर्यावरण के कई सारी परतें हैं, जैसे स्थल मंडल हमने पढ़ा। फिर हमने पिछली वर्कशीट में जलमंडल भी पढ़ा, और आज हम इस वर्कशीट में वायुमंडल को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो आपने जाना, यानी पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु की पतली परत फैली हुई है, इसी को ही हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल ही है जो इस वायुमंडल को थामे रखे हुए है। और अगर ये ना हो तो इसका क्या प्रभाव होगा? यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। तो देखिए, इस वायुमंडल में केवल वायु ही नहीं है बल्कि बहुत सारी गैस हैं, धूलकण हैं और जल वाष्प भी इसमें हैं। तो उसके बाद है कि आओ कुछ करके सीखें, यानी यहाँ पर ये जो दे रखा है इसको आज आपने अपने आप करना है। क्या करना है? वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। आपने क्या करना है कि आपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनानी है और वायुमंडल के महत्व का वर्णन करना है, जो कि हमने अभी ऊपर भी किया है कि वायुमंडल का क्या महत्व है। तो ये आपको 2 या 3 लाइनों में लिखना है और आप इसको अपने आप लिख के दिखाएंगे और अपने सर या मैम को वर्कशीट में ही लिखकर इसको भेजेंगे। तो इसके बाद है, चलिए आओ जानें। ये जो वायुमंडल है ना, यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है, यानी इसके अंदर बहुत सारी गैसें शामिल हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन ये मिली हुई हैं। तो यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से ये बना हुआ है। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी छोटी मात्राएं होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। और आपको ये पता है कि जीवमंडल कहते किसे हैं? जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है, यानी जिस परत पर पृथ्वी पर जीवन मौजूद है उसे हम
जीव मंडल कहते हैं। और ये जैव मंडल 4 परतों में से एक है, जो कि पृथ्वी को स्थल मंडल यानी भूमि, जल मंडल यानी जल और वायुमंडल यानी हवा के साथ घेरती है। समझ में आया कि जैव मंडल समेत कितनी परतें हैं? ये 4 परतें हैं। जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। याद रहेगा कि कितनी परतें होती हैं पृथ्वी की? जैव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जीव मंडल क्या है? अभी तो हमने पढ़ा कि जीव मंडल पृथ्वी की वह परत है जहां जीवन मौजूद है। फिर इसके बाद वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये चित्र भी बना हुआ है कि वायुमंडल की 5 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले बाह्य मंडल, सबसे पहले तो क्षोभ मंडल होता है। हम नीचे से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल सबसे पहले, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल और सबसे बाहर की तरफ बाह्य मंडल। तो वायुमंडल की ये 5 परतें होती हैं। और फिर तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थान भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाली गैसों के नाम हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। यानी नीचे कुछ गैसों के नाम आधे अधूरे लिखे हैं और ये गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो अब आपको सोच के लिखना है कि इसमें बीच में कौन से अक्षर रखे जाएं कि वो पूरा एक गैस का नाम बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ना और ज लिखा है तो बन गया नाइट्रोजन। फिर सी और न लिखा है तो ऑक्सीजन बन सकता है इससे। फिर क डाई स तो फिर इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कितना मज़ेदार खेल है ना ये। और फिर जो चौथा है वो है नी लिखा हुआ है केवल, तो वो कौन सी गैस है? नियॉन हो सकती है। और इसी तरह पांचवा जो लिखा है वो हा और ज लिखा हुआ है। आपको इसमें ईड्रो और न तो बन गया हाइड्रोजन। तो देखा आपने किस तरह से खेल खेल में हमने वायुमंडल के बारे में सीखा और वायुमंडल में जो उपस्थित हैं उन गैसों के नाम भी हमने सीखे। तो बताइए कौन कौन सी गैसें हैं? जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। तो ये सब गैसें मिलाकर हमारा वायुमंडल बनता है और इसके साथ साथ धूल के कण और कुछ जल वाष्प भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।